मैं पंकज शर्मा जीवी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कल जहां पे हमने ख़त्म किया था आज हम वहीं से चालू करेंगे। एवरेज का पार्ट 2 देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जैसे कि ये हमारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने 5 नेचुरल नंबर ले लिए। अगर मुझसे पूछा जाए इनका एवरेज क्या है, तो मैंने कल ही बताया था कि एपी का जो एवरेज होता है वो होता है मिडिल टर्म। तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज है हमारा 3, ठीक। अगर मैं इसमें आगे के 2 नंबर और ऐड करता हूं, जरा समझना ध्यान से, आगे के 2 नंबर और ऐड करता हूं। मैंने ऐड कर लिया 6 और 7, ठीक है। अब 2 नंबर मैंने ऐड किए। अगर मुझसे आप पूछा जाए इसका एवरेज, तो इसका एवरेज क्या है? 4, ठीक। मैंने एक नंबर और ऐड किया, मैंने नंबर कर दिया 8। अब मुझसे पूछा जाए एवरेज क्या है, तो एवरेज जो है वो मैंने बताया था मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म वो है जो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। मतलब मेरा एवरेज क्या होगा? 4.5। वो समझ में आ रहा है? चलिए और आप आगे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक नंबर और ऐड किया इसमें 9। अगला नेक्स्ट एक नंबर और ऐड किया 9। तो अब मुझसे पूछा जाए इसका एवरेज कितना है, तो एवरेज है 5। तो मेरी एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक नंबर ऐड करता हूं, तो एवरेज कितना बढ़ता है? आधा बढ़ता है, ठीक है ना। कितना बढ़ता है? आधा बढ़ता है। अगर मैं 2 नंबर ऐड करता हूं तो एवरेज कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। अगर मैं 3 नंबर ऐड करूंगा, जब 1 पर आधा बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है 2 पर 1 बढ़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आगे के 3 नंबर ऐड करूंगा तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1.5। अगर मैं आगे के 4 नंबर ऐड करूंगा तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो समझ में आ रही है ना बात है। चलिए इसी चीज को मैं आगे आपको समझाता हूं बड़े अच्छी तरीके से। और देखिए ये तो हमारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर थे। तो नेचुरल नंबर में कितना बढ़ रहा था? नेचुरल नंबर में हमारा बढ़ रहा था 1 नंबर। अगर हम बढ़ाएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा हाफ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इवन नंबर की या ऑड नंबर की। जरा समझना ये कॉन्सेप्ट है। ये है 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अगर मुझसे पूछा जाए कि एवरेज क्या है इनका, तो एवरेज मिडिल टर्म होता है। एवरेज कितना है? 6। इसका एवरेज है 6। चलिए अगर मैं आगे एक नंबर और ऐड कर दूं तो एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा जो 6 और 8 के बीच में जो नंबर आएगा मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा? 7। तो मेरी एक बात समझ में आई, अगर नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में डिफरेंस होता है 1 का। नेचुरल नंबर में डिफरेंस होता है 1 का, इस वजह से एवरेज कितना बढ़ता है? हाफ। ऐसी मैं बात करूं इवन नंबर की या मैं बात करूं ऑड नंबर की, इनमें डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। इस वजह से 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक नंबर और ऐड कर दूं, पहले 10 था, फिर एक और ऐड किया 12। अगर एक और ऐड कर देता हूं तो मेरा नया एवरेज हो जाएगा 8। सिंपल सी बात है। मैंने 2 नंबर बढ़ा दिए तो मेरा एवरेज भी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, क्योंकि डिफरेंस 2 का है, ठीक है ना। जितना डिफरेंस होता है इनमें, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये है 2। ये कितना है? 2। तो इसका हाफ जो है 1 नंबर पे पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसमें एक नंबर ऐड करूंगा, मैंने ऐड कर दिया नंबर 4। तो पहले अगर इसका एवरेज 2 था तो बेटा अब कितना बढ़ जाएगा? हाफ, क्योंकि इनमें डिफरेंस है 1 का। 1 का डिफरेंस है तो हाफ एवरेज बढ़ेगा। अगर 2 का डिफरेंस है तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं आपसे 3 का डिफरेंस है तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1.5। अगर डिफरेंस 4 का है तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2। तो समझ चुके होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। तो हम इसी तरीके से एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, क्या है क्वेश्चन, ठीक। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए इफ द नेक्स्ट 3 नंबर एरिया ऑल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, ठीक है ना। ये कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है। हिंदी में बता देता हूं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है। यदि अगली 3 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे नंबर्स की बात कर रहा था, मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए आप इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताई है
एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, मैंने बताया था आपको अगर एवरेज हमारा ए है, पहले एवरेज कितना था ए, कितने नंबर ऐड किए हैं, 3 नंबर ऐड किए, एक नंबर पर एवरेज कितना बढ़ता है, आधा, तो 3 नंबर पर एवरेज कितना बढ़ जाएगा, ए प्लस 3/2। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया आंसर हमारा, ए प्लस 1.5, ठीक है ना। समझ में आई होगी बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ए, इफ नेक्स्ट 5 नंबर आर एडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे इसके, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका एवरेज था ए, क्या एवरेज था, ए, ठीक। इसका एवरेज ए था मैं, और ये कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर है। कैसे नंबर है, इवन नंबर। और मैंने बताया था कि इवन नंबर अगर एक ऐड करेंगे तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। ऐसे यहां पे कितने नंबर ऐड किए गए हैं, अगले 5 नंबर ऐड किए गए हैं, तो मेरा नया एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी। वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, मैंने कल आपको एक बात भी बताई थी, क्या बात बताई थी कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। और अगर हमें एपी का मिडिल टर्म निकालना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113 टू 159, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 113 एंड लास्ट नंबर इज 159 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया 9 और 3 12, 2 ये हो गया 7 और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया 136। तो देखो ये जो है मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 2022 टू 250। हमें इन दोनों के बीच वाली जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना है। तो बेटा 222 नहीं लेना, हमें 222 नहीं लेना। वो कह रहा है 222 और 250 के बीच की होनी चाहिए, मतलब 222 से आगे वाली सम संख्या 224 और 248 से पहले वाली संख्या 250 से पहले वाली संख्या 248। बेटा इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये हो गया 472 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा आंसर आ गया 236, 236। ये मींस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो ये कह रहा है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, 104 से अगली सम संख्या 106 और 148 से पहले वाली सम संख्या 146, ठीक है। इनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये हो गया आपका 252 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका बेटा आंसर आ गया 156, 126, ठीक है ना, 126, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर 126। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। इस तरीके से क्या है कि आप चीजों को समझने लगोगे, इस वजह से मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं कुछ, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। अभी मैंने बताया कि वो कह रहा है 100
और 200 के बीच की वो संख्याएं लेनी है जिनमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बेटा 100 में तो 13 का भाग नहीं जाता, 100 से आगे वाली संख्या कौन सी है जिसमें 13 का भाग चला जाता है? तो आप सब लोग बता दोगे कि सर वो है 104, 13 अट्ठे 104। यहां तक तो आपको टेबल आता था, लेकिन दिक्कत आ रही है इसमें कि भाई हमें 200 नहीं लेना, 200 से पहले वाला नंबर ऐसा कौन सा है जो 13 से डिविजिबल है। मैंने बताया था कि आपको एपी का एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए अगर मैं बात करूं 200 की, अगर 200 से पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो देखिए हमने 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, यहां पे हमारा रिमाइंडर आया 7, ठीक है, और ये हो गया 13 पंजे 65। तो आप लोग समझ रहे हो कि अगर ये 5 एक्स्ट्रा आया है, अगर ये 5 एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो मैं क्या करूं, इस 200 में से 5 को घटा दूं। भाई 5 एक्स्ट्रा है, अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने 5 कम कर दिया तो ये हो गया हमारा 195। अगर मुझसे एवरेज पूछा जाए तो मैंने बताया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 299/2। तो आप सब लोगों को पता है आंसर आ गया हमारा 149.5, ठीक है, दैट्स योर आंसर। ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा, बिल्कुल प्यारा सा, आपके जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात हो रही है। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि एपी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एपी क्या है जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो, लेकिन प्राइम नंबर में डिफरेंस सेम नहीं होता। तो सब लोगों को पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 3, 3 से बड़ी क्या है 5, 5 से बड़ी क्या है 7, 7 से बड़ी हमारी अभाज्य संख्या क्या है बेटा 11, और 11 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 13, और 13 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है बेटा 17, और 17 से बड़ी 19। वो यही कह रहा है 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं लेनी है। इसका एवरेज की बात करते हैं हम, तो इसका एवरेज होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + का 17 + का 19 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हो गए, ये 8 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व, ये इसको ऐड करें तो 9 7 16 और 3 19 और 1 20 और 7 27 और 5 32 और 3 35 और 2 37, ठीक है ना। 37 का 7 हासिल 3, तो ये हो गया 4 5 6 7, 77 डिवाइडेड बाई 8। तो आपका आंसर आ गया 9:5/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ नहीं था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कंप्यूटर महोदय जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए स्क्रीन पर, ठीक। चलिए देखते हैं। अब ये कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अरे सबको पता है कि पहली संख्या 2 और 10वीं संख्या 20 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये कह रहा है 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 2 से अगला नंबर लेना है, 2 और 22 नहीं लेने। तो 2 से अगली विषम संख्या 3 और 22 से पहले वाली विषम संख्या 21 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 12। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था जो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है the average of 5 consecutive positive integer is n if the next 2 integer are also included, the average of all these integer will be। तो देखिए ये कह रहा है कि 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत x है।
यदि अगले दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए, देखो हिंदी में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको देख लेना आप, ठीक है। दो अगले पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एवरेज x है और मैंने बताया था अगर नेचुरल नंबर या इंटीजर कहें हम, ठीक है, अगर इंटीजर कहें, अगर मैं एक इंटीजर ऐड करता हूं तो कितना एवरेज बढ़ जाता है, हाफ। और यहां पर ये कितने इंटीजर ऐड करने की कह रहा है, 2, तो कितना बढ़ जाएगा, 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा x+1, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और ये x नहीं है एक्चुअल में, ये n लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में x लिख गया है, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, उसको समझ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ लग गया, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k इफ द नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हाउ मच मोर देन k विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर। तो ये कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो k की तुलना में 8 संख्याओं का औसत कितना अधिक होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था पहले एवरेज कितना था k जब 6 नंबर थे, अगर मैंने 2 नंबर ऐड कर लिए हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 नंबर पर आधा बढ़ता है तो 2 नंबर पर कितना बढ़ जाएगा, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी हो तो 2 नंबर पर बढ़ जाएगा आपका एवरेज 1। तो ये पूछ रहा है कि ये k की तुलना में कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी मैंने बताया था पहले एवरेज कितना है n, अगर 2 संख्याएं और लगा देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, n+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n, ठीक है। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m+2 से प्रारंभ होती हैं उनका औसत क्या होगा। अरे मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबियों, पहले तो मैं इसको डिटेल समझाता हूं और फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। देखो 5 संख्याएं जो प्रारंभ किससे हो रही है, m से, तो अगला नंबर क्या होगा हमारा m+2, अगला नंबर क्या होगा हमारा m+4, इससे अगला नंबर क्या होगा हमारा m+6 और हमारा इससे अगला वाला नंबर क्या होगा m+8, ठीक है। अब देखिए वो ये कह रहा है इनका जो एवरेज है वो n है, मतलब ये m+4 की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, n दी गई है। अब वो ये कह रहा है कि m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याएं लेनी है, कितनी लेनी है, 6। तो ये 4 है, अगला नंबर m+10 और इससे अगला नंबर m+12। तो ये बताइए मुझे कि m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्याओं का औसत। तो बेटा इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 है ये 8 है, तो यहां पे हो जाएगा m+7। तो मैं इसको सिंपल सा कह सकता हूं कि m+4 की वैल्यू कितनी है, m+4 की वैल्यू है n। तो यहां से यहां तक ये कितना बढ़ रहा है बेटा, यहां से यहां तक ये सिंपल सी बात है 3 बढ़ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा n+3। देखिए n+3 जो ऑप्शन नंबर सी है, वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 100 तक की सभी विषम संख्याएं, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट इज 99 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 50। वेरी इजी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी देखो बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूं, अभी आपका देखो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा 1-2 दिन में, फिर बढ़िया से क्वेश्चंस चला करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। सीधा आपको
ओरली आंसर दे रहा है, सिंपल सी बात है। पहले m था तो अब कितना हो जाएगा, 3 नंबर ज्यादा है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि 1 नंबर पे आधा बढ़ता है तो 3 नंबर पर कितना बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। कितना ज्यादा है, 1.5। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है यदि अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको खेलने मत देना, आप इसके साथ खेलना, फुटबॉल बना देना इसकी, ठीक है। चलिए तो मैं समझाता हूं कि क्या है ये अगले से अगला, ये लैंग्वेज को समझते हैं। तो देखिए वो ये कह रहा है 1 2 3 4 5, तो इनका जो एवरेज है वो x है, ठीक है। अगले से अगले मतलब यहां पर बीच में 5 नंबर और हैं, उन 5 की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इससे अगले वाले 5 नंबर 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर का एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x + 1, ये क्या हो जाएगा x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7, x + 8, x + 9, x + 10, x + 11, x + 12। तो क्या पूछा था उसने, इन नंबर का एवरेज। तो मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी हो तो इनका एवरेज क्या है, x + 10। वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको एक एक चीजें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल डिटेल में। ये कह रहा है 8 और 74 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है। अभी मैंने बताया था कि 8 और 74 के बीच वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 8 से अगली संख्या कौन सी है, 14। भाई 14 से पहले नहीं है, सबको 7 का टेबल आता है। और बेटा 74 से पहले वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 70 का भाग चला, 7 का भाग चला जाएगा, वो है बेटा 70। बेटा इनका एवरेज कितना हो गया, ये हो गया 84 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 42। ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 से 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए 21 से और 39 तक। अब देखो आप कहीं ऐसे मत समझना कि सर ने यहां पे 22 क्यों नहीं लिखा या 38 क्यों नहीं लिखा। वो ये कह रहा है तक का मतलब ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अगर उसने बोल दिया बीच की, इसका मतलब ना तो ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, समझ रहे हो ना आप। तो बेटा इनका जो एवरेज होगा, तो ये अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, बिल्कुल मैं बेसिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये कह रहा है 11 से 80 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है, ठीक है, जिनमें मतलब 6 का भाग जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 11 to 80 विच आर डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो बेटा 11 और 80 के बीच की ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 6 का भाग जा रहा है। तो 11 से अगली ही संख्या ऐसी है 12 जिसमें 6 का भाग जा रहा है। अब देखो 80, देखो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आया तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये नहीं कि आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो टेबल याद होनी चाहिए आपको। तो आपको पता है कि बेटा 13 छिक्के 78 और इससे अगला वाला नंबर है 14 छिक्के 84, तो 84 तो ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा बड़ा नंबर कौन सा है जो 80 से पहले आ रहा है, 78 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इनको हम ऐड करते हैं तो 90 डिवाइडेड बाई 2, देन योर आंसर विल बी 45। कुछ नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो बेटा फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और नेचुरल नंबर आप जानते हो कहां से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट से। तो देखिए फर्स्ट प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2, देन योर आंसर विल बी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 9 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से भाज्य है। तो बेटा 8 से भाग वाली संख्या 9 से अगली वाली 16, ठीक है।
तो अभी मैंने बताया था टेबल याद होना चाहिए, तो बेटा 11 अट्ठे 88 और 12 अट्ठे 96, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा रह गया बेटा 88 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बेटा इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हो गया 4 104, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 52। वेरी इजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने अभी इसी तरीके का ये क्वेश्चन कराया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। और मैं ये कह रहा हूँ इन चीज़ों को आप रट्टा लगा लीजिए, ठीक है, इतना काय को समय बर्बाद करें। और एग्जाम में ये चीज़ें कई बार आ चुकी हैं और आती रहती हैं। एनटीपीसी के लिए अगर मैं बात करूं, ग्रुप डी के लिए बात करूं, राजस्थान पटवारी के लिए बात करूं, यूपी पुलिस के लिए बात की जाए, यूपी एसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आती रहती हैं, इनको आप डायरेक्ट रट्टा लगा लीजिए। नहीं, आप सब लोगों को पता ये कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, इससे अगली वाली अभाज्य संख्या 3, इससे अगली 5, इससे अगली 7, इससे अगली बेटा 11, इससे अगली आपकी 13 और इससे अगली आपकी संख्या 17, इससे अगली 19। देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इससे अगली संख्या की बात करें हम 23 9 और इससे अगली संख्या की बात करें लास्ट नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। तो इनका जो एवरेज है आप लोग सभी मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है ना, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज। देखिए ये कह रहा है प्रथम 10 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, पूर्णांकों का, ठीक है ना। होल नंबर आप लोगों को पता होने चाहिए कि कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा इसमें एक 0 और आने वाला है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये 10 नंबर हो गए। और मैं आपसे पूछी इनका एवरेज क्या था, आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसको भी काउंट करना है, आपको ध्यान रखना। अगर मैं इसमें 10 का भाग दूंगा, ठीक है ना, और या आप इस तरीके से भी मत कीजिए, मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मिडिल टर्म, ये हो गए 5 टर्म और ये हो गए 5 टर्म, तो मैं इनके एवरेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अगर ऐड करोगे तो ये हो गया 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36 और 9 45, और अगर मैं 10 का भाग देता हूं तो कितना आ गया 4.5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं, तो देखिए ये कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए फर्स्ट + 100 डिवाइडेड बाई 2, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज 1 एंड लास्ट 100 पॉजिटिव नंबर इज 100 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर कितना आ गया 50.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।